आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे अल्लाह पाक के फजल व करम से यकीनन खैरियत से होंगे। और इसी के साथ मैं अल्लाह पाक से दुआ वो भी हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। तो बेटा, आप सबके सामने सिचुएशन है, और जैसा कि आप जानते हैं कि न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसके पेश नज़र लॉकडाउन जारी है। और लॉकडाउन की सूरत हाल में अब तमाम बच्चों की जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो सारी रुकी हुई है। तो बेटा याद रखिएगा, बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान है कि ये तमाम किस्म की जितनी भी वबाई अमराज हैं या जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं। और इस सूरत हाल में हमें घबराना नहीं है, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, बल्कि एहतियात करनी है। और इसके साथ साथ लाजमी तौर पे अल्लाह पाक से हमें इल्तिजा करनी है, अल्लाह पाक की तरफ हमारा रुजू होना चाहिए। और हम अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक इस ख़तरनाक जो वायरस फैला हुआ है इससे हमें निजात अता फरमाए। तो बेटा आप ज़्यादा टाइम घरों में रहें, अपने पेरेंट्स का, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, सफाई का खास कर ख्याल रखें। और इसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिल रही हैं, हम सबको उनको फॉलो करना चाहिए। इंशाल्लाह जब हम एहतियात करेंगे तो अल्लाह पाक के फजल करम से और अल्लाह पाक से मदद मांगेंगे तो हम ज़रूर और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की सूरत हाल से निजात हासिल कर लेंगे। तो बेटा इस सूरत हाल के पेश नज़र के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो रुकी हुई थी, तो पंजाब कॉलेज साहिवाल में अपने तमाम बच्चों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के तहत लेक्चर्स जो हैं, वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। और ई लर्निंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका है पीजीसी साहिवाल में। तो बेटा आप लोगों ने इन तमाम लेक्चर्स को रेगुलर वॉच करना है, सुनना है, समझना है। और ये लेक्चर जो हैं आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और आप अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बेटा इससे पहले कि हम अपने लेक्चर का आगाज़ करें, इंट्रोडक्शन में माय नेम इज दानिश फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट पंजाब कॉलेज साहिवाल। आज बेटा हम फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। बेटा की बात याद रखें, जब भी हम कोई टॉपिक स्टडी करते हैं तो उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन तमाम पॉइंट्स को हम सबसे पहले अलग से पॉइंट आउट करें। एक बड़ा ही
इजी वे है और इस तरह से बहुत जल्दी सबक याद हो जाता है और टॉपिक जो है वो बहुत जल्द याद हो जाता है। तो बेटा इस टॉपिक के अंदर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले फर्स्ट वन नेचुरल फिलोसफी हम पढ़ेंगे। नंबर 2 पे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल फिलोसफी को स्टडी करेंगे। नंबर 3 पे हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम फिजिक्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। और नंबर 4 पे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन नंबर 5 पे रोल ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स का क्या किरदार है तमाम साइंसेस के अंदर या साइंस में फिजिक्स क्या किरदार अदा कर रही है, इनको हम स्टडी करेंगे। तो बेटा चलते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, नेचुरल फिलोसफी। हम तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें नेचुरल फिलोसफी को हम स्टडी क्यों करते हैं? इसके लिए बेटा याद रखें, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको मद्देनजर रखा जाता है, उसके बैकग्राउंड को देखा जाता है। और तो इसी सिलसिले में जब हम फिजिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं तो फिजिक्स से पहले हम फिजिक्स का जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब इस दुनिया में इंसान को पहली मर्तबा मौका मिला तो इंसान ने अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीजों को देखा, उनके बारे में सोचा, उनके बारे में ऑब्जर्व किया और उन चीजों की रीजन जानने की कोशिश की। बात याद रखें, जब किसी भी इंसान के सामने कोई अननोन चीज आ जाती है ना, जिसको इंसान ने पहले कभी देखा ही ना हो, उसके बारे में सोचा ही ना हो कि ये ऐसी चीज मैं देखूंगा, तो क्या वो इंसान उस चीज से खौफजदा होता है या उस चीज को देख के उससे खुश हो जाता है? नहीं, यकीनन वो इंसान उस चीज के बारे में थिंक करता है, सोचता है, उसके अंदर तजस्सुस पैदा होता है, क्यूरियोसिटी आती है और वो उसको ऑब्जर्व करता है कि ये क्या चीज है, क्यों है, कैसे बनी हुई है। तो इस तरह से उसको जो नॉलेज हासिल हुआ, इस तमाम किस्म के नॉलेज को, जो कि उस वक्त इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड साइंस का नॉलेज नहीं था, इस चीज को, इस नॉलेज को जो इंसान ने अपने अराउंड इस दुनिया के अंदर चीजों को देखने से, ऑब्जर्व करने से और उनकी रीजन जानने से हासिल किया, इसको नेचुरल फिलोसफी का नाम दिया जाता है। इस नेचुरल फिलोसफी को हम डिफाइन करते हैं कि अ मैन हैज ऑलवेज वांटेड टू ऑब्जर्व, थिंक एंड रीजन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम। इंसान जो है वो हमेशा से ये कोशिश करता आया है कि वो अपने इर्द गिर्द जिन चीजों को देखता है उन चीजों के बारे में सोचता है, ऑब्जर्व, मुशाहिदा करता है और उनकी रीजन जानने की कोशिश करता है। तो मैन ट्राइड टू फाइंड द वेज टू ऑर्गेनाइज द डिसऑर्डर इन द ऑब्जर्व फैक्ट्स। तो इस सिलसिले में इंसान ने इन तमाम फैक्ट्स को जो कि उसने ऑब्जर्व किए उनको एक गुड मैनर्स में, अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है, जिसके रिजल्ट में उसको ये जो नॉलेज गेन हुआ इसको हम नेचुरल फिलोसफी का नाम देते हैं। इस नेचुरल फिलोसफी को बेटा हम स्टडी ऑफ नेचर का नाम भी दे सकते हैं। और यही इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड साइंस का नॉलेज था। अब हुआ ये कि जब हर इंसान को ये नेचुरल फिलोसफी का नॉलेज हासिल हुआ तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि एक इंसान के लिए इस तमाम नॉलेज को, जो कि उसके अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग हैं, नॉन लिविंग हैं, तमाम के बारे में जो नॉलेज था, इसको स्टडी करना मुश्किल होता गया। तो
इस नॉलेज को, जिसको हम स्टडी ऑफ नेचर का नाम भी दे सकते हैं, नेचुरल फिलोसफी कहते हैं, इस नेचुरल फिलोसफी को फिर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। वन पार्ट बायोलॉजिकल साइंस एंड द सेकंड पार्ट फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, बायो से ये, जैसा कि हम जानते हैं बायो फॉर लाइफ, मतलब बायोलॉजिकल साइंस में बेटा हम स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स करते हैं, लाइक एज एनिमल्स, प्लांट्स। और नंबर 2 पे फिजिकल साइंसेस में इसको जब हम डिफाइन करते हैं फिजिकल साइंस को, तो हम फिजिकल साइंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मुताला, इसको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स फिजिकल साइंसेस का इल्म वक्त गुजरने के साथ साथ इंक्रीज कर गया, क्योंकि इंसान जो है बहुत ज्यादा, इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी पाई जा रही थी और इंसान चाह रहा था कि वो इस यूनिवर्स के बारे में जल्दी से और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो गेन करे। तो ये नॉलेज फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज करता गया, इवन दैट हमें फिजिकल साइंसेस को भी फिर मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, जिसमें हम फर्स्ट वन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम बेटा केमिकल और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल, जियो फॉर अर्थ, जियोलॉजी में हम अर्थ और अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी स्टडी करते हैं कि अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है वो इतना ज्यादा गर्म क्यों है। तो ये सारी बातें हम जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम बेटा हेवनली ऑब्जेक्ट्स, सन, स्टार, इस तरह के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो बेटा ये जो हमारे पास नेचुरल फिलोसफी, नॉलेज ऑफ साइंस था, इसकी फिर कुछ बाउंड्रीज हैं, लेवल्स हैं, कि हम किन लेवल्स पे जाके साइंस को स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम फ्रंटियर्स ऑफ साइंस का नाम देते हैं। तो याद रखें, एट प्रेजेंट एज देयर आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ साइंस। साइंस के 3 लेवल्स हैं, 3 फ्रंटियर्स हैं साइंस के। फर्स्ट वन, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। इसमें हम इंतहाई जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, लाइक एज यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम स्टडी करेंगे, बहुत बड़ी है कायनात अल्लाह पाक की, जिसमें तमाम क्रिएचर्स जो हैं वो शामिल हैं। तो नंबर 2 फ्रंटियर्स के अंदर बेटा हम स्टडी करते हैं कि वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, इंतहाई जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम स्टडी करते हैं सेकंड फ्रंटियर्स के अंदर। और जो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन वगैरह। तो इसी तरह नंबर 3 पे बेटा हम थर्ड फ्रंटियर्स ऑफ साइंस जो है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स, के जो मिडिल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस थर्ड फ्रंटियर ऑफ साइंस के अंदर हम उनको स्टडी करते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स से लेके जो हमारी अर्थ है, इस तरह के जो साइज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि ना तो एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं ना ही एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि व्हाट आर दी हाउ मेनी फ्रंटियर्स ऑफ साइंस एट द प्रेजेंट एज, 1 2 3। तो आप याद रखें 3 इसका आंसर होगा। ये मैंने साथ पॉइंट आउट कर दिए, एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये पास बात शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, उसमें आप ये 3 फ्रंटियर्स ऑफ साइंस जो हैं इनको बयान करेंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, फिजिक्स। फिजिक्स को हम डिफाइन करते हैं, बट हम मैट्रिक लेवल पे फिजिक्स को जस्ट डिफाइन करते हैं, लेकिन चूंकि एफएससी है और इसमें आपको न सिर्फ डिफाइन करना है बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स क्या है? फिजिक्स बेटा ब्रांच ऑफ साइंस है which deals with study of matter, energy and their mutual relationship, जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, और मैटर और एनर्जी इन दोनों की जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इनका जो आपस का बाहमी ताल्लुक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा यहां पे हमने ये 3 जो पॉइंट्स पढ़े, फर्स्ट वन मैटर, एनर्जी और म्यूचुअल रिलेशनशिप, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा मैटर किसे कहते हैं? मैटर बेटा हर वो चीज जो मैस रखती हो और ऑक्युपाई स्पेस, स्पेस ऑक्युपाई करती हो, मतलब वॉल्यूम रखती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। इट्स मीन दैट कि किसी भी चीज के मैटर होने की 2 कंडीशंस है। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड होती हैं वो 3 हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इन 3 स्टेट्स के अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है जिसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं, जो कि आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन वो लेस यूज्ड है, कम इस्तेमाल होती है। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो ये 3 हैं। अब हम चलते हैं एनर्जी की तरफ। तो बेटा वो तमाम चीजें जो मैटर नहीं है, लाइक एज हीट मैटर नहीं है, लाइट, साउंड, तो इनको फिर हम नाम देते हैं एनर्जी का। जब हम डिफाइन करते हैं ना व्हाट इज हीट, हम कहते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट, साउंड, दीज आर आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जीज। तो इसके साथ नंबर थर्ड पॉइंट हमारा था म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेटा याद रखें हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट और फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्वेशन, इसको बोलते हैं, E is equal to mc स्क्वायर। इस रिलेशन में अगर हम देखें तो एनर्जी और मैस का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन जब हम इसके म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बेटा हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन एग्जांपल देते हैं एटम बॉम्ब की। एटम बॉम्ब जो है वो यूरेनियम से बनता है, यूरेनियम सॉलिड फॉर्म में, जो कि एक मेटल है। एक्सप्लोजन जब होती है एटम बॉम्ब की, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, तो इसके नतीजे में बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होती है, और हीट हम पढ़ चुके हैं ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इस तरह से यूरेनियम सॉलिड जो कि मैटर कहलाता है, अब मैटर जो है वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर। इस तरह हम एनर्जी को भी मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हम एक प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का, जो कि सेकंड ईयर का टॉपिक है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इसके बाद इन तमाम बातों से फिर हमें ये पता चला कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो मैस और स्पेस रखते हैं उनको हम मैटर कहते हैं, और जो मैस और स्पेस नहीं रखते जो कि एनर्जी कहलाते हैं, हम एनर्जी और मैस मैटर को डिस्कस करते हैं। इट्स मीन दैट कि हम इंसान जो है वो पूरी यूनिवर्स के अंदर रहते हुए पूरी यूनिवर्स का मुताला करता है। इन 2 अगर आप पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो इस लिहाज से फिर हम ये कह सकते हैं कि बेटा हम जो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के अंदर हम पूरी यूनिवर्स को डिस्कस करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल इन ऑल साइंसेस। तमाम साइंसेस के अंदर फिजिक्स जो है ये मोस्टली बुनियादी रोल प्ले करती है। लाइक अगर
हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम केमिकल और केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। केमिकल और केमिकल रिएक्शंस ये सॉलिड फॉर्म है जो कि मैटर है। तो इस तरह से ये फिजिक्स जो है फंडामेंटल कहलाती है तमाम साइंसेस के अंदर। नंबर 2 पे फिजिक्स जो है ये एक ऐसा नॉलेज है जो कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, मतलब इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, तजर्बाती साइंस है। हम जो भी बात डिस्कस करते हैं फिजिक्स में वो हम एक्सपेरिमेंटली डिस्कस करते हैं। और नंबर 4 पॉइंट बेटा हमारा था ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स जो है ये बहुत बड़ा नॉलेज है, तो इसको हम मजीद डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। 2 किस्म की ब्रांचेज होती हैं, प्योर ब्रांचेस और ओवरलैपिंग ब्रांचेस। ओवरलैपिंग ब्रांचेस को बेटा आप इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। पेज नंबर 2 के ऊपर टेबल दिए हुए हैं, इनको आपने एमसीक्यूज के तौर पे और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एक बार रिवाइज करना है टेक्स्ट बुक से। तो प्योर ब्रांचेस के अंदर बेटा हमारे पास मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये ब्रांचेस हमारे पास है। और अगर हम ओवरलैपिंग ब्रांचेस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास यहाँ पे चंद एक हम अभी पढ़ रहे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से टेक्स्ट बुक से एक बार स्टडी करना है, जिसमें हम बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स को स्टडी करते हैं। तो बेटा इसमें इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन फिजिक्स वी इन्वेस्टिगेट, फिजिक्स की जो स्टडी है इसकी स्टडी में इन्वेस्टिगेशंस इन्वॉल्व हैं कुछ, जिसमें हम सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं स्टडी ऑफ फिजिक्स में। इसके अलावा स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम जिसका मतलब ज़मान मकान, ये जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करेंगे। तो इसके बाद नंबर 3 में टाइप्स ऑफ फोर्सेस और नेचर ऑफ फोर्सेस को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि फोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, और इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स के अंदर कौन कौन सी इंटरेक्शन होती है और कैसी इंटरेक्शन होती है। और लास्ट वन पे इन्वेस्टिगेट हम कर सकते हैं कि रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन विद मैटर जो इंटरेक्शन होती है, लाइक एज अगर इसकी आप एग्जांपल देखें तो सोलर सेल जो है, सोलर पैनल जिसको हम कहते हैं, वो एक मैटर है, उसके ऊपर जो सनलाइट है वो रेडिएशन की शक्ल में पड़ रही होती है। तो रेडिएशन जब इंटरेक्ट करती है सोलर पैनल के ऊपर तो इसके नतीजे में हमें एनर्जी हासिल होती है। तो लास्ट वन पॉइंट है बेटा हमारा जो कि हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, रोल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या रोल है इन ऑल साइंसेस में। तो साइंस के अंदर जैसा कि हम डेफिनेशन के एंड पे पढ़ चुके थे कि जो फिजिक्स है ये मोस्ट फंडामेंटल इन ऑल साइंसेस। तो इसके साथ साथ फिजिक्स के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल लॉज हैं, इनकी जो ओवरलैपिंग है, इनकी वजह से फिजिक्स ने गेव बर्थ किया है, जन्म दिया है कुछ सम न्यू ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की कुछ नई ब्रांचेस को, जिनमें हेल्थ फिजिक्स है हमारे पास, बायोफिजिक्स है और एस्ट्रोफिजिक्स है। ये नई ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं जो कि फिजिक्स की वजह से। और लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स का, वो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के अंदर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन टेक्नोलॉजी एंड आईटी इरा, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी तरक्की हुई है ये सारी की सारी कंप्यूटर नेटवर्क्स की वजह से है। और कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं ये सिलिकॉन चिप्स से मिलके बनाए जाते हैं, और सिलिकॉन चिप्स जो हैं ये सैंड से हम हासिल करते हैं जो कि सिलिकॉन वेफर्स से बने होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वो यहाँ पे एंड हो जाता है। छोटा सा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये हम स्कूल लेवल पे भी 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है आपको कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, या डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स टाइप्स, इनकी टाइप्स जो हैं वो भी डिफाइन करें। तो इसमें हम सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर लेते हैं।
बट याद रखिएगा जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं वो तमाम मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, काबिल पैमाइश मिकदारों को हम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। तो इनमें बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज हम लेते हैं, लेंथ मैस एंड टाइम, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है, इनको भी टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन बेस क्वांटिटीज और सेकंड वन डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज जो हैं ये 7 इन नंबर्स, ये याद रखिएगा। बेस क्वांटिटीज जो हैं वो 7 होती हैं, जिनमें लेंथ मैस टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इनको डिफाइन कर लेते हैं। बेस क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज, वो तमाम क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच जिनकी इस्तेलाह में other quantities can be explained, ये other quantities can be defined, ये other quantities are defined। दूसरी क्वांटिटीज को, दूसरी मिकदारों को हम इनकी इस्तेलाह में बयान करते हैं। और इसी तरह सेकंड वन डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डिराइव करते हैं, निकालते हैं, अखज़ करते हैं। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम अदर क्वांटिटीज की टर्म में डिफाइन करते हैं। या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि these are defined in term of base quantities, इनको हम बेस क्वांटिटीज की इस्तेलाह में बयान करते हैं। इनमें से अगर हम देखें स्पीड, एक्सीलरेशन, प्रेशर, वर्क, ईटीसी। अगर हम सिंपली यहाँ पे देखें स्पीड को, तो स्पीड हम डिफाइन करते होते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस याद रखें, हमेशा डिस्टेंस जो है इसको हम डिफाइन करते हैं द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। लेंथ क्या है, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज है। और इसी के साथ टाइम, ये भी अगर हम देखें तो ये बेस क्वांटिटीज में से। तो इस तरह ये जो स्पीड है हमारे पास बेटा, ये दो बेस क्वांटिटीज के बिटवीन रेशियो है, इसलिए हम इनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं कि स्पीड को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के टर्म में बयान करते हैं। लास्ट वन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम बेस क्वांटिटीज को मेजर कर रहे होते हैं तो बेटा जी इनकी मेजरमेंट्स के लिए 2 स्टेप्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनमें चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड कि आप कौन सा स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके बाद प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग, जिस स्टैंडर्ड में आप उनको मेजर कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से कंपेयर करते हैं। लास्ट वन हमने पढ़ा कि जो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड है, अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि जो एक आइडियल स्टैंडर्ड होता है वो कैसा होना चाहिए। बेटा याद रखें आइडियल स्टैंडर्ड के अंदर 2 खूबियां होनी चाहिए, 2 खूबियां होती हैं, मतलब इसकी जो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बड़ी मेन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 2 हैं। एक तो ये स्टैंडर्ड जो हम यूज करते हैं एक्सेसिबल होना चाहिए, हर बंदे की पहुंच में हो। स्टैंडर्ड में जो बाट हम लेते हैं, जिस तरह तराजू के ऊपर कोई चीज हम माप रहे होते हैं तो उसके लिए हम एक साइड पे वो बार्स रखते हैं 1 kg 2 kg, और दूसरी तरफ वो चीज होती है जिसकी क्वांटिटी मेजर कर रहे होते हैं। तो ये एक तो एक्सेसिबल होना चाहिए, हर बंदे की पहुंच में, और दूसरे नंबर पे ये इनवेरिएबल हो। इनवेरिएबल मतलब उसको हम तब्दील ना कर सकते हूँ, वो एक यकसा मिकदार हो और वो वही रहे, फिक्स हो। तो इस तरह से बेटा ये आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ये एंड हुआ, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा, और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, और इसके साथ एक छोटा सा हमने टॉपिक पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आपने पहले इनको डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद इनकी जो टाइप्स हैं उनको डिफाइन करेंगे, उनकी एग्जांपल, और फिर हम बेस क्वांटिटीज को कैसे मेजर करते हैं, और इसके साथ मेजरमेंट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज के अंदर जो हम आइडियल स्टैंडर्ड लेते हैं वो कैसा होना चाहिए। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आप सब बच्चों ने बड़ी तवज्जो के साथ ये लेक्चर सुना होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको इस मूजी मर्ज से बचाए रखे, कोरोना वायरस से हमें निजात दे, और अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।